हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। अभी तक हमने इससे पहले तक पंचमी विभक्ति तक पूरा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। सबसे पहले देखते हैं कि इससे वाली पहले क्लास में हमने क्या सीखा है। एक बार उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाली क्लास में हमने सीखा कारक का परिचय और प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति पढ़ी। तो प्रथमा विभक्ति में हमने क्या देखा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मतलब इन सभी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिकार्थ यानी कि संख्या हो, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा, इन सभी में मात्रा मतलब कोई तोल से संबंधित हो तो वहाँ पर क्या होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और फिर हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी। द्वितीय विभक्ति में क्या था? कर्तुरी सिप्तमम कर्म, यानी कि कर्ता को अपनी जो सबसे ज़्यादा चीज़ सर्वाधिक चाहता है उसमें कर्म का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्मणि द्वितीया। फिर हमने पढ़ा कि द्वितीय विभक्ति में और कहाँ कहाँ लगेगी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तृतीय विभक्ति साधक तमम करणम, यानी कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए जिस साधक का प्रयोग करता है उस साधन को करण कहते हैं। इसके बाद पढ़ा हमने कर्तनी करणीयोस् तृतीया, यानी कि उस कारण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा चतुर्थी विभक्ति, यानी कि ये तृतीय विभक्ति के भी कई भाग थे। उसमें ये ना अंग विकार है, पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति, इस प्रकार से हमने ये पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, जैसे यानी कि कर्मणा क्रिया है यमीम प्रेति स संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा क्रिया के लिए जिसको अभिलाषित किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संप्रदान चतुर्थी, और उस संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्थायी रूप से देता है और उस वस्तु का प्राप्तकर्ता संप्रदान कहलाता है। इसी प्रकार से हमने चतुर्थी विभक्ति में स्त्री सिप्तम करम, रुच धातु के योग में नमः स्वस्ति स्वास्वधा आलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय के सभी इन धातुओं के अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया हमने सीखा। उसके बाद हमने पढ़ा पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में हमने सीखा कि पंचमी विभक्ति में हमने सबसे पहले देखा कि जहाँ से अपादाने पंचमी, यानी कि जिस किसी निश्चित धुरी से यानी कि कोई ध्रुव से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है तो उस ध्रुव को अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हमने इसमें और भी नियम पढ़े। भीतरार्थानाम भय हेतु पंचमी, भुवय प्रभवय में पंचमी, जनि कर्तुः प्रकृति में पंचमी, पृथक बिना नाना की योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार हमने पढ़ा फिर षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति आज हम पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति में क्या कि षष्ठी शेष, यानी कि इन सभी विभक्तियों के बाद, इन सभी कारकों के बाद, विभक्तियों के बाद कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं हमने, यानी कि हमने ये पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष बच गया है वही शेष है, मतलब ये सभी सारी विभक्तियां पढ़ने के बाद जो कुछ भी बचता है वह षष्ठी विभक्ति में उसका अपादान संबंध में उसका प्रयोग होता है। यानी कि जैसे राज्ञ पुरुष है, यानी कि राजा का पुरुष। और एक बात और है कि यानी कि जिससे भी का के की, मतलब जिसका भी उससे संबंध होता है, जैसे राजा का पुरुष, गंगा का जल, तो का के की का प्रयोग होता है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं हम। करते हैं यानी कि कर सकते नहीं, करते हैं। दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्र, पांचालानाम भूमि, यानी कि पांचालों की भूमि। षष्ठी हेतु प्रयोग है, यानी कि षष्ठी जो विभक्ति है वह यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो तो हेतु शब्द में भी षष्ठी विभक्ति, और जिस कारण से हेतु है, यानी कि जिस कारण, जो कोई कारण है उस कारण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो तो हेतु शब्द में भी षष्ठी और
जिस जो कारण है उस कारण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, यानी कि किसी भी जगह का नाम हो, प्रयागराज की जगह का नाम है, छात्र अध्ययन के लिए कहाँ पर रह रहा है, उस जगह पर रह रहा है, तो छात्र अध्ययन के आ गया ना यहाँ पर, तो अध्ययन यानी कि अध्ययन में, और प्रयागराज में यानी कि प्रयागे, उसके लिए मतलब कारण किसके लिए रहता है, अध्ययन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, छात्र है अध्ययनश हेतु हो प्रयागे वसति। ठीक है, वह धन के हेतु सेवा करता है, यानी कि कोई भी है, जैसे कोई नौकरी करता है तो वो उसकी सेवा ही होगी। उस सेवा किस लिए करते हैं, धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि कारण भी है और हेतु भी है। तो वह धन के हेतु यानी कि वह धन के लिए, तो धनस्य हेतु सेवा करता है, सेवते, सेव एक आत्मनेपदी धातु है, तो उसी प्रकार से सह धनस्य हेतु हो सेवते। वह अन्य के कारण रहता है, सह अन्नस्य हेतु हो वस्ति। और एक द्वितीय विभक्ति में हमने और पढ़ा था कि अधि यानी कि वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लग जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्ति, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने कत प्रत्यय है, इस कत प्रत्यय का तय शेष होता है, और ये जन की वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है, राज्ञाम पूजित है विद्वान है। पूजित है में कत प्रत्यय का तय शेष होता है, तो राज्ञाम पूजते हैं, पूजित है विद्वान सॉरी। वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं, सर्वेषाम आदरतः गुरुः, यानी कि वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं, तो सर्वेषाम आदरतः गुरु। अब चौथा नंबर है षष्ठी च अनादरे, यानी कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है, यानी कि अनादर करते हुए। जैसे रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः। जहाँ भी का के की लग जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ भी का के की लग जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति में कारक का अभाव होता है और संबंध क्या कहता है, करते या कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचता है उसे जो शेष बच जाता है उसे ही संबंध कहते हैं, और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। षष्ठी विभक्ति में कारक का अभाव होता है और संबंध मतलब क्या है कि कर्ता आदि 6 कारकों के अलावा जो शेष बचता है उस शेष को संबंध कहते हैं, और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृकर्मणों कृति ही रचना के अर्थ में कर्ता अथवा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ भी काके की लग जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आपको मतलब ऐसा मेरा मानना है कि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आ रही होंगी, आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।